प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय, ये वचन प्रभु ने हमको क्यों लिख के दिया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये बात को हम ध्यान कर रहा था। एक एक विषय को आप तक पहुंचाने के लिए अभी तक प्रभु ने कृपा की। आप उसको कितना ध्यान करता है मैं नहीं जानता, परंतु यदि परमेश्वर को उद्देश्य को आपके हृदय में प्रकाश होकर मिला है तो आप उन बातों में नजरअंदाज करके नहीं चल सकता है। तो पहले हमने देखा ये वचन परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त है। ये बात दुनिया को प्रकट होकर मिलने के लिए वचन लिख के दिया, ऐसा यूहन्ना 20:31 में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उसका दूसरा उद्देश्य को देखा कि पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देने के लिए, स्थिर करने के लिए, स्वाधीन देने के लिए और आशा देने के लिए लिखा हुआ है। मसीह जीवन कैसे भी जीने वाला जिंदगी नहीं, उसको निष्ठापूर्वक जीने का है। उसके लिए सही उपदेश की जरूरत है। और मसीह जीवन में उन्नति चाहिए, स्थिरता। स्थिरता का अर्थ, एक पौधा जब बीज बोया जाता है वो उगा करके पौधा बनता है। वो पौधा जब तक फसल नहीं आता तब तक जहां उसको बोएगा वही बना रहता है। वैसा एक स्थिरता होना है। आज अनेक लोगों में स्थिरता नहीं, इसलिए उनमें स्वर्गीय प्रभु या परमेश्वर स्वर्गीय पिता चाहने वाला वो फल उनमें नहीं आता है। हम निर्माण करने वाला या हम अपनी बुद्धि से लाने वाला क्रिस्तीय जीवन का जो महत्व हम जो दिखाते हैं वो नहीं चाहिए पिता को। पिता को चाहिए उसकी पुत्र में जो है। वो केवल आपकी सोच विचार से नहीं निर्माण होता। आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ करके जब आप जीवन बिताने लगता है तब मसीह से मिलता है आपको, और उसी को स्वर्ग ग्रहण करता है। और तीसरा हमने देखा मसीह जीवन में कष्ट, दुख, वेदना, परीक्षा कई कुछ आएगा, वो सब हमें उसकी रूप देने के लिए है। तो वो बात को हम पजल ना होने के लिए, आत्मिक जीवन में हम बैकस्लाइडर ना होने के लिए, ये हमको समझाने के लिए लिखे रखा है कि इससे पहले भी हुआ है और वर्तमान में भी होगा और प्रभु का आगमन तक ये नित्य चलता रहता है। तो ये वचन हमें स्वाधीन देता है। फिर हम ये आशा, हर चीज, अभी हम खेती करता है या हम नौकरी करते हैं या हम बिजनेस करते हैं तो हमको एक आशा है वो बिजनेस से मुनाफा होगा, नौकरी से तनख्वाह मिलेगा, या खेती करता है तो फसल मिलेगा। ये आशा के कारण वो सब कार्य करता है। इसी मुताबिक मसीह जीवन में एक आशा है, आने वाला नया दुनिया, नया आकाश, नया पृथ्वी, जो नया यरूशलेम। ये आशा हमारा हृदय में रहने के कारण कि हम थकेंगे नहीं। आशा के बिना एक व्यक्ति किसी रीति में जी नहीं सकता है। जिसकी भी जीवन में निराशा हो जाता है वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए सोचता है, लेकिन मसीह में कोई अपनी जीवन के संबंध में निराश नहीं होता है। उसको मालूम है आज नहीं तो कल प्रभु आएगा, मेरा ये दुख, मेरा ये वेदना, मेरा ये परीक्षा, ये कष्ट, क्लेश सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये आशा उनमें सदैव बना रखने के लिए ये वचन लिख के दिया हुआ है। तो फिर हमने उसका तीसरा कि प्रभु का लोग कैसे भी चलना, ऐसा नहीं। प्रभु का लोगों को बोलता है कि तुम जगत का ज्योति है। तो ज्योति हमेशा अंधकार को दूर करता है और ज्योति में सब कुछ दिखता है। तो हम हमारी जीवन की अवस्था को देख करके ये दुनिया जानना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान है, कि आप ज्योति में चले। आप अंधकार का कोई भी बात आपकी जीवन में नहीं आना चाहिए। आप अंधकार में कभी कदम नहीं रखना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। आज अनेक लोग ये बात को जैसे समझना चाहिए वैसे न समझने के कारण और क्रिस्ती का नाम रखता है, मनमानी की जिंदगी जी रहा है, तो तुम्हारा दृष्टि उधर जाएगा तो तुम भी ऐसे मनमानी की चाल चलेंगे। लोग कहता मैं क्रिस्ती हूँ, शराब पीता है। लोग कहता मैं क्रिस्ती हूँ, सिगरेट बीड़ी पीता है।
लोग बोलता है मैं क्रिस्टी हूँ, तंबाकू खाता है। लोग बोलता है मैं क्रिस्टी हूँ, चोरी करता है, गाली देता है, और सब बुराई में चलने के लिए उनको कोई जिंदगी नहीं। वो ज्योति में कैसे चलेंगे? वो ज्योति में चलता है करके कैसे लोगों को मालूम होगा? ये सब स्वभाव रख करके एक इंसान जीवन बिताता और खुद को कहता मैं क्रिस्ती हूँ, वो गलत है। ऐसा नहीं। तो आप ज्योति में कोई प्रकार के अंधकार नहीं। तो ऐसा एक लाइफ, ऐसे एक जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने ये वचन लिख के दिया है। 14 हमने देखा बुद्धि उपदेश, मतलब हम मूर्ख बन के नहीं चलना है। हमको प्रभु ने बुद्धि दिया है कि प्रभु ने कहता है कि लोमड़े के बीच में मेमने के नाम तुमको भेजता हूं, और कहता है तुम कबूतर के नाम निष्कलंक और शाम के नाम चतुर रहना है। तो पाप के लिए तुम निर्मल और बुद्धि में सियाना रहना चाहिए। बालक मतलब एक बच्चे के जैसे कई लोग जीवन बिताता है। बच्चे को कुछ आता जाता नहीं, वो क्या है, उसको जो बोला जाता है वो करते हैं। उसको कहीं भी बहका सकता है, उसको गलत डायरेक्शन दे देगा तो गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। ऐसा नहीं, आपका बुद्धि में आप एकदम मजबूत होना चाहिए कि आपको बाइबल के खिलाफ बोलने वाला कोई भी कार्य को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, ये ऊपर से आया है। ये ज्ञान से मिलने वाला बुद्धि से बढ़कर के और कोई बुद्धि नहीं है, और इसकी ततुल्य में कोई इसको खंडन नहीं कर सकता है। आज तक लोगों ने बाइबल को पराजय करने के लिए कोशिश की, वो लोग पराजय हो गए, लेकिन बाइबल नहीं पराजय होता है। इसलिए ये आपका बुद्धि को मजबूत करने के लिए और आप किसी की बहकाव में आकर के धोखा ना खाने के लिए ये बुद्धि उपदेश के लिए लिख के दिया हुआ है। 5वां हमने देखा परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण होना है। परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण होने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे स्वर्गीय तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुमको सिद्ध बनना है। तो वो स्वर्गीय पिता का संपूर्णता यीशु मसीह में डाल के दुनिया को दे दी। यीशु मसीह दुनिया में पिता परमेश्वर कौन है, उसकी स्वभाव क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है, वो सब ये दुनिया में प्रकट किया। तो यीशु मसीह इसलिए बोला मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझको सीखो, अर्थात तुम स्वर्गीय पिता का जैसा तुम बन जाएंगे, क्योंकि जो भी मुझ में है वो सब कुछ पिता का है। तो यीशु मसीह को जीना, उसके लिए हमको ये वचन लिख के दिया है। यीशु मसीह को ऐसा जी नहीं सकता। यीशु मसीह को जीने के लिए यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में क्या है वो जानने के लिए वचन में लिखा है, वो आपको समझ में आएगा वचन जानने के बाद। इसलिए वचन मनुष्य को, परमेश्वर का मनुष्य को पूर्ण करने के लिए लिख के दिया। ये बात हमने देखा। आज हम 6वें विषय की ओर जाने जा रहा है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करने के लिए ये वचन हमको लिख के दिया है ना। भजन संहिता 119 का 11 पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, मैंने तेरा वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। तो नया जन्म प्राप्त किया हुआ प्रभु का संतान पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको ये वचन बहुत जरूरी है ना। प्रभु का वचन में प्रभु का दास पौल ऐसा पूछता है, रोम की पत्रिका उसकी 6 अध्याय की पहला वचन पढ़िए। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। इसका मतलब प्रभु कृपालु है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम पाप करता रहे, ऐसा नहीं। अब हमको ये बात मालूम होना चाहिए पाप क्या है। पाप ये आपको समझना है तो आपको वचन समझेंगे तभी आपको पाप का अर्थ समझ में आएगा, है ना। आप जानता है कि प्रभु का वचन में जब हम देखता है, आप पहला कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय उसके 9-10 वचन पढ़िए।
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखा, मतलब ये लोग इस रीति में, इस स्वभाव में जिएगा तो प्रभु यीशु मसीह की आगमन पर मंडली जीवन से पहला पुनरुत्थान में नहीं जाएगा। ये सब पाप है। ये पाप है करके कैसे पता चलेगा? जब वो वचन सीखेंगे, वचन समझेंगे। तो इस प्रकार कई जगह पर ये बात का वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे काम करने वाला या ऐसे ऐसे स्वभाव में जीवन बिताने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको वचन जानना बहुत जरूरी है। ये मंडली को लिख के दिया, तो इसका मतलब मंडली में आए वो लोगों में से कई लोग ऐसा चाल चलते होंगे या किया होगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाके मंडली जीवन में प्रवेश होने से पहले हम सब पाप में थे, लेकिन अभी हमको पाप क्षमा मिला है तो हम फिर से पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा पाप ना करके जीने के लिए वचन की शिक्षण इसलिए दिया जाता है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। मंडली को यह पत्रिका लिखने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है ना। गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसका 19 से 21 तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब मंडली जीवन में आने के बाद भी लोग ऐसा चल सकता है, लोग ऐसा कार्य कर सकता है। लोग ऐसे सही शिक्षण नहीं देंगे, सही रीति में समझ नहीं देगा, उनको समझाएंगे नहीं, उनकी कमी क्या है, उनमें गिरावट क्या है, ये बात उनको समझाएंगे नहीं तो बैठ जा सकता है और वो परमेश्वर का राज्य से बाहर चले जा सकता है। तो ये वचन बहुत जरूरी है, जिससे हम जो परमेश्वर के विरुद्ध में अर्थात परमेश्वर के उद्देश्य या परमेश्वर के राज्य के खिलाफ हम ऐसा जीवन नहीं बिताने के लिए प्रभु ने सब लिख के दिया है ना। आप प्रकटीकरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 8 वचन पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, मंडली जीवन में आने के बाद आप प्रभु में लेता है, आप प्रार्थना करता, वचन पढ़ता, गीत गाता, सब करता बोल करके आपको ये सब करने का परवानगी नहीं है। ऐसा स्वभाव में जिएगा आप नरक जाएंगे बोल रहे। ये जादी लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं, प्रकटीकरण का पुस्तक यीशु मसीह ने 7 मंडली को दिया हुआ है। तो इसलिए आप एक बात जानना बहुत जरूरी है, वचन जाने बिगर, वचन समझे बिगर, वचन आपकी जीवन में आप लाए बिगर या आपको मिले बिगर आप एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। आपकी मलिनता, आपकी गिरावट, आपकी जीवन की कमी क्या है, आपकी चाल चलन में क्या गिरावट है, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। कई स्वभाव कई सालों तक आप में टिका रहेगा और उसमें से विजय पाने के लिए कई समय आपको लगता होगा। तो ये सब सही शिक्षण के द्वारा, वचन के ध्यान के द्वारा आप इस पर विजय पा सकता है। वचन के बिना आप एक पवित्र और एक सामर्थ्य जीवन नहीं बिता सकता है। आप उसका 22 अध्याय उसका 14-15 वचन भी पढ़िए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, धन्य वो है जो वस्त्र धो लेते हैं। ये वस्त्र धोने वाला विषय है। ये वस्त्र बोले तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दान दिया हुआ उद्धार का वस्त्र, अर्थात आपका पाप और आपका अपराध, आपका अधर्म, आपका जो भी गुनाह था और आपका जो शाप जो आप पे आया है आदम में होकर के, वो सारा कार्य को यीशु मसीह में क्षमा किया गया, धोया गया और एक उद्धार का वस्त्र आपको दी। क्यों? वो उद्धार का वस्त्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह आप पहनने के बाद स्वर्ग की दृष्टि में आप में पाप नहीं, आपने कभी पाप नहीं किया ऐसा है। तो आपका बीता हुआ कल का सारा पाप क्षमा किया गया। आगे को आप जीते समय पर आपसे कोई पाप या कोई गिरावट, कोई गलती होता है तो उसको विधियां दी गई है, वो कैसे हम उसमें से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और उसको वापस ना होने के लिए हमको क्या
प्रकाशन लेना चाहिए। ये सब वचन में है ना। तो वचन जानेंगे नहीं, वचन समझेंगे नहीं, तो आप अपनी पापों में उलझा हुआ रहेगा और वो पापों में फंसा रह करके आप गलती पर गलती करते जाएंगे। लेकिन आपका गलती को माफी मिलेगा, आपको फिर से नया तरीके से जीवन बिताने का अवसर मिलेगा यीशु मसीह में। ये सब आपको जानना है, तो आप वचन जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, गलती नहीं करना चाहिए। पहली बात मतलब हमसे कोई पाप होने नहीं देना, ये हमारा कर्तव्य है। वो आत्मा की सहायता से और पवित्र वचन की सहायता से ही हम अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो ये बात आपको वचन के बिना आप कुछ भी समझेंगे नहीं, और आपको सही शिक्षण नहीं देगा, आप सही शिक्षण पाएंगे नहीं, आपकी जीवन में किसी प्रकार का भी उन्नति नहीं होगा, स्वर्ग आपका जीवन को देख के प्रसन्न नहीं होगा। तो ऐसा एक समर्पित जीवन बिताने के लिए आपको वचन समझना बहुत जरूरी है। तो ये वचन जो आपको दिया जाता है, ये वचन आप में से निकाल फेंकने के लिए शत्रु कई प्रकार की उपाय की रचना करता है। वो उपाय है मंडली जीवन में सही प्रकार ना जीने वाला लोग, या क्रिस्ती के नाम पर चलने वाला जो झूठा मसीह है, उनकी चाल, उनकी स्वभाव, उनकी उद्देश्य को देख के आप बहक जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, झूठा मसीह उठ खड़े होंगे और तुम्हें बरमाएगा, इसलिए धोखा मत खाना, मैं हूं बोल करके आएगा। वो चमत्कार कर सकता है, कई कुछ कार्य कर करके, और उन लोग भी मनमानी की जिंदगी जिएगा। तो आप सोचेंगे भाई इनकी जीवन में उन लोग ऐसा, जैसे आसाफ ने बोला, ये दुष्ट लोगों के जीवन में इतनी उन्नति है, और हम सच्चाई की रास्ते में चलने के लिए हाथ धोया, मतलब पाप से छुटकारा पाया, तो हमको क्या मिला? ऐसा एक विचार मन में आने के कारण कि आपको गलत चाल चलने के लिए, गलत कार्य करने के लिए आपको हिम्मत आता है, ऐसा चाल शत्रु चलता है। तो वास्तव में ये वचन आपके हृदय में वास करेगा तो शैतान आपको बहका नहीं सकता है। तो ये वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ना या वास करना बहुत जरूरी है। आज आप रेत ऐसे डालेंगे, क्या होता है, पानी आएगा तो रेत बह जाता है, लेकिन वो रेत में सीमेंट मिक्स करके उसको पूर्ण मसाला तैयार करके उसको आप प्लास्टरिंग करके देखो, पानी बहता रहता है लेकिन वो रेत कहीं बह नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर मिक्स किया हुआ सीमेंट उसको ताकत प्रदान करके उसको क्या कर दी, प्लास्टरिंग के साथ किसी जगह पर पेस्ट हो गया, अभी उसको बह नहीं जा सकता। वैसा कि परमेश्वर का वचन हमें ताकत नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आने के कारण हमारे विरुद्ध में आने वाला कोई भी फ्लो हमें बहका के नहीं ले जा सकता, अगर वचन हमें जड़। इसलिए बोलता है कि मेरा वचन सुन के पालन करने वाला वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है करके प्रभु ने बोला कि ऐसा घर बांधता है तो बाढ़ आएगा या तूफान चलेंगे या बारिश आएंगे, वो घर को कोई नुकसान नहीं। ये सब ये दुनिया में रहते समय पर बाढ़, तूफान और बारिश, ये सब प्रतिकूल अवस्थाओं को बताता है, विरोध बातों को बताता है, और हमारे को मसीह जीवन से धक्का देके दूर करने के लिए आने वाला ऐसा कुछ परेशानियों को दिखाता है। ये बात हमें हिला नहीं सकता, और गलती करने के लिए वो हमें बहका करके गलत स्थानों में आपको ले नहीं जा सकता है, अगर वचन आप में वास करता है तो दाऊद ये बात समझ लिया कि दाऊद की जीवन में गलती हो गया तो उसको मालूम हो गया कि मैं राजा अभिषेक, इस्राएल की राजा अभिषेक करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले से व्यवस्था दी, उसके पास ये व्यवस्था का पुस्तक होना चाहिए और ये व्यवस्था पूरा उसको जानना चाहिए और वो उसकी जीवन में अमल करना चाहिए। तो वो बात वो उसके पास व्यवस्था का ग्रंथ था, वो व्यवस्था जानता भी था, लेकिन उसने जीवन में लागू नहीं की, अर्थात वो वचन दाऊद की हृदय में जड़ नहीं पकड़ा, तो इससे उससे गलती हो गया। अभी वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाने के लिए या पाप ना करने के लिए ये वचन मेरे जीवन में रहेगा। इस कारण उसने उरिया का ये संबंध में उसने जो गलती की उसको छोड़ के और कोई भी गलती उसने जीवन भर नहीं किया, ऐसे उसके बारे में गवाही है, क्योंकि वचन उसमें वास करने लगा। प्रियो, जो जो वचन आप में वास करता है उसके खिलाफ आप जाएंगे नहीं। अगर वचन वास नहीं करेंगे तो आप
वो जो कार्य नहीं करना चाहिए आप करेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये वचन आपको रोकेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है ना। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। तो इसका मतलब वचन उसमें जड़ पकड़ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप दाऊद का जीवन के संबंध में दाऊद बोलता है 119 का 67 पढ़िए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, मतलब वचन उनमें आ गया, इसलिए वो वचन आने से पहले भटकने का मतलब एक स्थिरता का जिंदगी नहीं जीता था वो, है ना। प्रभु उनको जिस उद्देश्य से बुलाया उस उद्देश्य में सिद्ध नहीं हो पाया। कई ऐसा गलत कदम उसने उठाया जिससे उसकी जीवन की गवाही में कई प्रकार के असर हो गया, है ना। जब जब उसको वचन का समझ मिल गया तब उसने बोला, अभी देखो, अगर उसने वचन पालन करने वाला नहीं होता, जब शिमई उसको गाली दे रहा था, शाप दे रहा था, तो उस समय पर उसको वो मार देता। शाऊल उसके पीछे पड़ गया, शाऊल को मारने का मौका मिला तो भी उसने बोला, परमेश्वर का अभिषिक्त को मैं मार नहीं सकता क्योंकि सजा मुझको मिलेंगी। परमेश्वर उसको जैसे करना वो परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर ने नियुक्त किया व्यक्ति, उस पर मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये क्यों ऐसा बोला उसने? उसके अंदर वजन आ गया, नहीं तो वो मार देता, पहले जैसे स्वभाव का होता मार देता। अभी उसको पता चला ये सब परमेश्वर मुझे सुधारने के लिए मेरी जीवन में लाया है, ये शाप कल अनुग्रह में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो वो दुख को उसकी जीवन में जो आया, वो उलझना जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला, उसको सुधार लिया है, तब उसने ये लिख के रखा। तो आज हमको ये बात समझ में आना चाहिए, हम भी इस प्रकार कई गलतियां कर सकता है, यह गलती करता है। ये कब सुधरेगा? जब आपका जीवन में वहां पर वचन आएगा, अर्थात प्रभु यीशु आएगा। यीशु मसीह उस क्षेत्र में अगर आ गया तो फिर आप यीशु मसीह के जैसे ही कदम उठाएंगे। आप कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता, उठाएगा ही नहीं, क्योंकि आप मसीह है, फिर कैसे गलत कदम उठाएंगे? तो हमारा सोच नहीं, हमको ये बात मालूम होना चाहिए। तो वचन आपकी हृदय में वास करना है ना। कोलोसियन 3 अध्याय 16-17 मसीह के वचन का अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, मसीह का वचन तुम्हारा हृदय में अधिकाई से बसने दो, वास करने दो, है ना। आप यूहन्ना उसकी 15 अध्याय 7 वचन पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। देखा, मेरा वचन तुझ में बना रहना, मेरा वचन तुझ में बना रहना, है ना। आपको मालूम होना चाहिए ये वचन आप में वास नहीं करता, मतलब आपका बन नहीं जाता। देखो, अभी आपका स्वभाव बोले तो आपका स्वभाव है, तो वो स्वभाव कब नष्ट होगा? उसकी अगेंस्ट कोई और स्वभाव आप में आएगा। आपकी स्वभाव की अगेंस्ट दूसरा स्वभाव जब वहां पर आता है तो जो पहले थे वो स्वभाव नष्ट होता है। लोग बोलते हैं पहले इसका स्वभाव ऐसा था, ये गाली देता था, ये चोरी करता था, ये ऐसा गलत स्वभाव में चलते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहा। इसका मतलब वो स्वभाव मर गया, उसकी जगह पर अभी दिखने वाला स्वभाव पैदा हो गया। तो पैदा करने वाला वो पावर क्या है? वहां से उसको स्वभाव मिला है। तो हम सबको ये स्वभाव, मसीह का स्वभाव होना चाहिए। मसीह का स्वभाव आप में लाने के लिए आपको आपका पुराना स्वभाव को मौत देना है। वो ये वचन कार्य करता है, समझे ना।
अगर वो वजन आप में वास नहीं करेंगे, शैतान वो वजन आप में से चोरी कर देगा, है ना। आप लूक उसकी 8 अध्याय उसका 12 वजन पढ़िए। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। देखा, इसका मतलब ये उद्धार की प्रक्रिया एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। आपको आज वचन सिखा रहे या वचन का प्रकाश आपको दे रहे, ये वचन आपके हृदय में कहां तक उतरता है ये शैतान भी जानता है। तो कल से बढ़कर के मसीह में आप कहां तक बढ़ा ये स्वर्ग देखता है, और शैतान ये देखता है मसीह कहां तक इनमें कम हो गया। तो शैतान का प्लान ये है आप में मसीहत को कम करना या नष्ट करते, खत्म करते वो पुराना मनुष्य की ओर खींचना। लेकिन स्वर्ग ये चाहता है आप में मसीह को बढ़ाते बढ़ाते मसीह के स्वभाव में निर्माण करना। तो आप कभी भी स्वर्ग के खिलाफ, या जैसे मसीह ने पाप नहीं किया, पाप नहीं जानता, उसमें पाप नहीं, उस प्रकार आप बनते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हृदय में वचन वास करेगा तो आपके हृदय में वचन क्या करता मालूम है? ये वचन तलवार की तरह घुसता है और घुस के आपका जीवन को एनालाइज करता है। एनालाइज बोले तो उसको सेपरेट करता है, समझे? हाँ, आप एब्री उसकी 4 अध्याय 12 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा, तो ये वचन आप में वास करता है, तो आपका विचार और भावना गलत है तो गलत है बोलेगा आपको, और आपको उसमें से छुटकारा पाने का बल देगा। आपको बल चाहिए, आप जिस कमजोरी पर पड़ा है उस कमजोरी से आपको बाहर आना है, तो आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, ताकत चाहिए, वो ये वचन से मिलता है। तो कोई बात आपको मालूम है, आप कई लोग को कई बात बोलते तो समझता नहीं। आप बच्चों को सिखाते समय बोलते मैं कितनी बार बोलूं तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्लिक हुआ नहीं। वो जब तक उसको दिमाग में उसकी ब्रेन में प्रकाश होके नहीं मिलता तब तक वो बात उसकी दिल में बैठेगी नहीं। आप कितना भी बोलो, आप उसकी वो गलतियां करेगा, वो गलत आंसर लिखेगा, क्योंकि उसको बैठा नहीं, उसकी दिल में वो बात आया नहीं, इसलिए वो रिपीट करना पड़ता है। तो इस कारण एक सही टीचर क्या करेगा, उसको वो उस कमजोरी से बाहर लाने के लिए उसको रिपीट करेंगे। इसलिए स्कूल में भेजने वाला बच्चे को टीचर घर में देखता है, ट्यूशन सेंटर में डालता है, ये सब करके एक ही विषय सिखाता है। क्यों? उसको कैसे भी वो बात उसको प्रकाश होकर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ये कार्य करता है। तो वचन के बिना हमको अपना कमी समझ में नहीं आएगा। वचन एक लाइट है, वो हमारा जीवन में आएगा तो वो हमारा जीवन को प्रकाश में करके हमें, तुम प्रकाश है ऐसा नहीं बोलता, प्रकाश को पूर्णता होने के लिए, वो प्रकाश पूर्ण रीति में, हम प्रकाश में होने के लिए हमारे अंदर कहां तक अंधकार का व्यापार है वो आपको समझाएंगे और उसमें बाहर आने के लिए आपको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो पौल ये वचन की प्रकाश पाने के कारण पौल के जीवन में पहले जो भी लाभदायक था उसने वो सब कुछ त्याग दिया, है ना। आप पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 12 वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। मैं किसी बात का अधीन न होऊंगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि इससे मेरा आत्मिक उन्नति नहीं होगा, है ना। आप उसका 10 का 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी देखो, शैतान यीशु मसीह को परीक्षा में फंसाने के लिए उनकी जीवन में अनेक परीक्षा आया, तो भी
उसकी सेवकाई की शुरुआत में 3 ऐसा परीक्षा लेके आया। मत्ती 4 अध्याय 4 से 11 तक पढ़ते समय पर पत्थर को रोटी बनाओ, मंदिर के ऊपर से कूद करके चमत्कार करो, नहीं तो मेरे नमन कर। ये 3 विषय में यीशु मसीह से बात किया उसने। तब उसके पास यीशु मसीह शैतान को किसी प्रकार का भी गलत बात नहीं बोला, उसको वचन बताया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है, ऐसा भी लिखा है। तू जो बोलता है सही है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पत्थर को रोटी बना सकता हूं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है। फिर उसको मंदिर के ऊपर से कूदो करके बोला, तो वचन में ऐसा लिखा है तू अपना परमेश्वर का परीक्षा कभी ना करे। फिर उसको ले जाकर के पहाड़ के ऊपर खड़ा करके उसको बोला कि तुम ये सारे वैभव, ये दुनिया, ये सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा गया, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं देता हूं, तू मेरा नमन कर, तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। यीशु मसीह वचन बोला कि तू अपना परमेश्वर को छोड़ के किसी और की आराधना नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमारा हथियार है शत्रु का सामना करने के लिए, परीक्षाओं को, प्रतिकूलों को सामना करने के लिए हमको दिया हुआ एक हथियार है ये वचन। ये वचन हमारे जीवन में है तो हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में घबरा नहीं जाएगा। अभी दाऊद गोलियत के सामने गया। गोलियत अटा एक बहुत बड़ा योद्धा है, वो बचपन से युद्ध करके ताया हुआ एक योद्धा है, लेकिन दाऊद को उसको सामना करने के लिए हिम्मत मिल गया, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है करके उसने सीखा। क्योंकि वो निर्बल व्यक्ति होकर के भी जब सिंह की सामना की, भालू की सामना की, तो एक विशेष ताकत उसको मिला गया। उससे उसको मालूम हो गया कि मैं कितना भी ताकतवर होकर के भी मैं शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। मुझे शत्रु पर विजय पाना है तो मुझे परमेश्वर मेरा ताकत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वचन आपका हथियार है, ऐसे एफिशिएंट 4:17 बोलता है। तो वचन हथियार का मतलब किसी चीज का सामना करने के लिए हथियार रखता है ना। तो पाप से लड़ने के लिए आपको दिया हुआ हथियार है ये वचन। तो पाप आपकी जीवन में प्रलोभन लेके आएगा, तो उन प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए आपकी जीवन में वचन है, तो आप ऐसा कार्य कभी नहीं करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना। तो वो शत्रु और आपका पुराना मनुष्यत्व को विरुद्ध में ये वचन अगर प्रयोग करेगा, आप अधिक शक्तिशाली होके, आत्मिकता में सिद्ध होके परमेश्वर के खिलाफ अर्थात हमारा पिता के खिलाफ पाप कभी आप करेंगे नहीं। ये वचन आपको शक्ति प्रदान करता है। इसलिए बोलता है प्रभु का वचन पालन करने वाला शूरवीर लोग, प्रभु का वचन जो पालन करता है वो शूरवीर है, उनको कहीं भी बहका नहीं सकता। उसकी जीवन में जो स्थिरता है वो स्थिरता से दाहिने बाएं हिला नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप में वचन वास नहीं कर रहा है तो आप हवा में हिलने वाला पौधे की तरह हो जाएगा। जब पौधे को हवा लगता है तो उधर भी जाता है, हवा लगता है तो इधर भी आ जाता है। ऐसा नहीं है क्रिस्ती हमेशा अटल रहता है। आपको मालूम है आदि मनुष्य आदम पाप करने का कारण क्या था? उसमें वजन वास नहीं किया। अगर वजन वास किया होता वो पाप नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम था ये फल खाने से हमको मौत होगा, ये परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर ये निर्णय उसके अंदर होता उसने वो कार्य करेगा नहीं, लेकिन वो वचन उसमें वास नहीं किया, इसलिए स्त्री का बात सुना। इसका मतलब स्त्री सर्प से ज्ञान लिया और वो ज्ञान आदम को बताया, तो परमेश्वर का ज्ञान त्याग करके स्त्री के द्वारा आया हुआ वो ज्ञान उसने अपनाया। वो ज्ञान का स्रोत शैतान है करके उसको मालूम नहीं हुआ, वो पहचाना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसको पूछा, मेरी बात को तुम टाल करके तुम स्त्री का बात कैसे सुना? जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था सारा गर्भवती होगा, एक बेटा जन्मेगा, वो उसी से तुम्हारा वारिस होने वाला है। फिर भी सारा का बात माना,
और हजीरा को पत्नी, वहां पर उससे गलती होगी। तो इस प्रकार ये वजन आपके अंदर वास करेगा तो कोई भी कुछ भी बोलने दो, वो वजन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वजन वजन में पूर्ण है। वजन को पूर्ण करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको व्याख्या करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल बताया जाएगा, या किसी जीवन को आपके सामने लाया जाएगा, या आपको उसको सरल रीति में समझने के लिए कोई सही एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। लेकिन वजन में कभी मिलावट नहीं होगा। वजन में मिलावट लोग करते होंगे, लेकिन जैसे पानी के ऊपर तेल पड़ने के बाद वो तेल अलग रहता है, वैसा वजन कभी पानी में, मतलब दुनिया के ज्ञान में मिक्स नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वजन आपकी जीवन में पूर्ण होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वजन जो आपको मिलते हैं, वो वजन आप अधिक ध्यान करो, वो वजन से आप दूर नहीं जाना चाहिए, है ना। इब्री उसकी 2 अध्याय उसका 1 से पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात आपकी जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी, आप जो वचन पढ़ता है तो आप उसकी ओर ध्यान देना, ये वचन मुझ में कैसा असर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आप खाना ना खा करके आप बोलते मैं खाना खाया, इसका मतलब खुद को धोखा देता है। खाना आप खाया नहीं, लेकिन आप बोलता है मैं खाया, लेकिन जो असली में खाना खाया और जो शब्दों में बोला उसमें फर्क है। वैसा आप ये वचन पढ़ता है तो वचन या सुनता है तो आप वो वचन आप में कहां पर क्रिया हो गया, किस रीति में क्रिया हो रहा है, ये देखना। अभी आदम परमेश्वर का सुना और स्त्री का भी सुना, दोनों में से उसने स्त्री का एक्सेप्ट कर दी, जिससे उनको अपराधी माना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों वृक्ष एदन में ही था, एक एक्सेप्ट करना चाहिए था, एक नेग्लेक्ट करना चाहिए था। वैसा वचन हमें नेग्लेक्ट करने के लिए मदद करता है। शैतान को उसके उद्देश्यों को नेग्लेक्ट करने के लिए हमको मदद करता है। तो आप समझना, ये डायरेक्शन जो मुझे मिल रहा है, ये शैतान की ओर से है या मेरी अपनी जीवन को पुष्टि करने के लिए है। शैतान की ओर से आना वाला वचन आपको कंगाल कर देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आपको मिलेगा, वो वचन आपको आत्मिक जीवन में पुष्टि देगा, जिसके द्वारा आप पाप नहीं करेंगे। तो ये वचन आपको इसलिए लिख के दिया कि आप परमेश्वर के खिलाफ पाप ना करने के लिए। आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हम आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह पाप नहीं किया, यीशु मसीह पाप नहीं जानता, यीशु मसीह में पाप नहीं है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। वो यीशु मसीह का वचन हमारा हृदय में बहुतायत से अगर वास करेगा, तो आप कभी भी परमेश्वर की वचन के खिलाफ कदम नहीं रखेंगे, रखने ही नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन आप में बोया जा रहा है, आपको सुनाया नहीं जा रहा है। सेवा बोले तो ये वचन आपके अंदर बोया जा रहा है ताकि फसल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।